नमस्ते। चलिए आज सत श्री अकाल। चलिए आज अद्वैत में उसकी बात करते हैं, उस निराकार की। उस निराकार की जो शक्ति स्वरूप अपने एनर्जेटिक रूप में प्रतीत होता है और उस प्रतीत में वो भ्रम भी प्रतीत होता है कि मैं पृथक हूँ। मेरा एक अस्तित्व है जो काल और देश में रहता है और मैं पृथक हूँ, निराकार से भी और इस पूरे ब्रह्मांड से भी। और वो जो भ्रम है कि मैं पृथक हूँ, मैं अलग हूँ, मैं सेपरेट हूँ, वो एक अपनी देश और काल में रहता है जैसे कि इट्स बट ये सब कहानी है, ये सब द्वैत की बातें हैं। पर द्वैत भी जो है वो निराकार का ही या आप कह सकते हैं एक का भ्रम है। प्रतीत होता है कि 2 हैं, पर होता एक ही है। तो वो आज चलिए उसकी बातें करते हैं। उस मैं की। अब वो जो मैं होता है, वो उसका कोई अस्तित्व तो है नहीं, लेकिन वो चुंबक की भाँति बहुत खींचता है सब अपने तरफ और सोचता है कि मैं करता हूँ। कर्ता भी मैं हूँ, कारण भी मैं हूँ और क्रिया भी मैं हूँ। वो अपने आप को बहुत सेंटर जैसे आप कह सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड के बीच में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। या जैसे कहते हैं कि इंद्रियाँ अपने आप को राजा वैसे राजा समझता है, पर ये ख़ैर वो खुद नहीं कर सकता कुछ भी क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है। ये तो निराकार का खेल है कि निराकार अपने भ्रम में जब प्रतीत होता है, तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। और ज्ञान ये होता है कि कोई नहीं है, जो भी है कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई पृथक नहीं है, कोई सेपरेट नहीं है, कोई अलग नहीं है, ये ज्ञान है। और ज्ञान जब इसका चानन होता है तो बहुत इट्स वेरी ऑब्वियस कि कोई नहीं है। और निस्वार्थ प्रेम अनकंडीशनल ये है कि सब कुछ जो प्रतीत हो रहा है, वो निराकार ही है। वो स्वयंभू अपने आप प्रतीत हो रहा है और अपने आप को ही अलग समझता है, समझ रहा है। पर वही है जो करता है, वही है जो कारण के में प्रतीत हो रहा है, क्रिया में और वही है जो बोलता है, वही है। आपे भुगता, आपे स कर बोलता है, आपे करता, आपे भुगता, वही बोलता है, वही सुनता है, सब कुछ आप ही आप है। तो आज चलिए एक मैं ये पढ़ूँगी इसमें आसा की वार में गुरु नानक देव जी का बहुत अच्छा श्लोक है, दुख दारू सुख रोग भया। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और उसके बारे में हम बात करेंगे। श्लोक महला पहला आसा की वार में से है। आसा की वार में दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न होई, तू करता करना मैं नाही, जाहू करी न होई, बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाए लख्या रहाओ। जात में है जोत, जोत में जाता, अकल कला भरपूर रहा, तू सच्चा साहेब सिफत सहालियो, सुआलियो, जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जो किच करना सो कर रहा। अब इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन मैंने किताब में किया हुआ है, तो वो मैं इंग्लिश के वीडियो में पढ़ के सुनाऊँगी, पर यहाँ पे चलिए हम इसका हिंदी का रूपांतरित करते हैं। अभी कहते हैं दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताम न होई। मतलब दुख भी दवाई बन जाता है, दुख भी दारू बन जाता है और सुख भी रोग बन जाता है, जहाँ पे सीकिंग होती है, जहाँ पे जहाँ सुख ताम न होई, जहाँ पे सुख की तमन्ना नहीं होती, जहाँ पे सुख की क्या उसे कहते हैं सीकिंग नहीं होती, वहाँ पर दुख भी दवाई बन जाता है और सुख भी रोग बन जाता है। ये ज्ञान है, ये जब ज्ञान आता है। तू करता करना मैं नाही, जौहों करी न होई। ये कहते तू ही करता है, मैं नहीं करता, करना मैं नाही, जौहों करी न होई। जो मैं करूँ तो नहीं होगा क्योंकि मैं नहीं हूँ। ये जो मैं है ना, ये कूड़ की पाल के जैसे है। जैसे मलमल का दुपट्टा आप कह सकते हैं। अब मलमल का दुपट्टा अगर आँखों के सामने हो, तो मलमल का दुपट्टा से जो दिखता है, वो उसमें एक हल्की-सी कूड़ की पाल होती है। इट्स नॉट जो दिख रहा है वो इतना मतलब अलाइव है, नित-नवा है, जो है प्रतीत हो रहा है, वो इतना नित-नवा है, इतना इंटेंस है, इतना मतलब आप कह सकते हैं। पर जब मलमल की वो जैसे दुपट्टा सामने रख दें तो वो इतना नहीं दिखेगा। तो वैसे ही मैं जो होता है
वो उस कूड़ की पाल के जैसे है। और जब कूड़ की पाल गिर जाती है, जब वो प्रतीत नहीं होती और ये आप नहीं कर सकते, ये मैं नहीं कर सकता, ये कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कोई नहीं है, ये ज्ञान है। और ये कूड़ की पाल तो अपने आप टूट जाती है, अपने आप डिसअपीयर हो जाती है। वो सब निराकार का ही खेल है। तो तू करता करना मैं नाही, बलिहारी बोलते मैं तो बलिहार हूँ उस कुदरत के, कुदरत में वस्या जो बसा हुआ है, तेरा अंत न जाए लखिया रहाओ। उसका निराकार का क्या अंत है? वो तो अनंत है, वो तो बाउंडलेस है, वो तो लिमिटलेस है। उसका अंत कहाँ लिखा जा सकता है? वो तो अकथनीय है, वो तो अज्ञात है, वो तो अनंत है। जात में जोत जोत में जाता, अकल कला भरपूर रहा। वो कहते हैं जात, जात मतलब का एक्चुअल मीनिंग बर्थ होता है। तो जाति जो मतलब अपीयर हो रहा है, जो स्पीशीज अपीयर होती है। तो जात में जोत जोत में जाता, ये रूप में नूर है, लाइट है, चानन है। जात में जोत, जात में उसकी जोत है, वो जोत है। और जोत में ही जाता है। तो जोत में ही जाता है, इसका मतलब आप निराकार को और आकार को अलग नहीं कर सकते। वो पृथक नहीं है, अलग नहीं है। जात में जोत है और जोत में ही जाता है। ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ। जात में जो, और वो टाइमलेस जैसे है, अकल कला भरपूर, अकल वो टाइमलेस है, अकाल काल के परे है, पर काल भी प्रतीत वही होता है। इसका मतलब यही होता है कि जो लाइट है वो फॉर्म में अपीयर हो रही है, जो फॉर्म है वो लाइट है, तो वो टाइमलेस है। लेकिन एज टाइम अपीयर होता है, अकल कला भरपूर रहा, वो तो कंप्लीट है, परिपूर्ण है अपने आप में। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिन की थी सो पार पे, जिसने वो गायन कर लिया, जो उस ये जो ये तो रूफटॉप्स पे भी कहते हैं ना, जैसे तो ये तो पूरे चढ़ के गायन किया जा सकता है। इस आज़ादी, आज़ादी नहीं कहूँगी मैं, फ्रीडम जिसे कहते हैं, ये जो अनंत है, ये जो अकथनीय है, जो जो इतना विस्माद है कि ये तो मतलब इट कैन बी संग जिसको बोलते हैं। तो वो बोलते हैं जो, लेकिन ये नहीं कि कोई अपने आप से उसकी उस्तत करता है, उस निराकार की। अपने आप से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ना कोई स्याना है, ना कोई मूर्ख है, ना कोई अच्छा है, ना ये जो सब द्वैत की बातें होती हैं, सही, गलत, मूर्ख, स्याना, सब कुछ वही है। आप ही बोल रहा है, आप ही सुन रहा है, सब कुछ आपे आप है, वो सब कुछ अपने आप है। तो वो कहते हैं कि कहे ना जो तुझ तो जो पार तो वो पढ़ा कि मतलब वो खुद कोई बंदा नहीं पढ़ता, वो तो उसका खेल है कि वो कहीं मूर्ख प्रतीत होता है, कहीं स्याना, कहीं वो कहता है कि कोई नहीं है, और कहीं निस्वार्थ प्रेम ही सब कुछ प्रतीत हो रहा है। और फिर कहो नानक करती है कि बाता कर करते किया बाता, जो कुछ करना सो कर है। बोलते कहो नानक, कहते नानक कहते हैं, नानक करते की बाता क्या करूं मैं, जो कुछ करना है वो तो कर ही रहा है, वो तो प्रतीत हो ही रहा है। तो उससे अलग कुछ नहीं है। तो ज्ञान ये है कि कोई नहीं है, और निस्वार्थ प्रेम ये है कि सब कुछ, वो जो भ्रम भी है, वो स्वयंभू अपनी शक्ति के रूप में प्रतीत हो रहा है। निस्वार्थ प्रेम ये है कि सब कुछ वही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। और ये जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जानने के लिए एक जानने वाला चाहिए, और जानने के लिए एक पृथक चाहिए। उससे पृथक तो कुछ है ही नहीं, ये तो अज्ञात है। तो ये बहुत खूबसूरत नानक का बहुत अच्छा श्लोक है आशा की वार में। तो इसके बारे में और फिर कई श्लोक और कबीर के दोहे वगैरह भी बात करेंगे अ, अगले वीडियोज़ में। नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू, सत श्री अकाल।